गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका MES की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं मिश्रा सर आप सबको आज इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके पहले आपको पांडे सर इंग्लिश पढ़ाते थे ना, 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, तो मैं तीसरा पार्ट आज पढ़ाने चल रहा हूं। तो ये आपके क्लास 6, ठीक है ना, क्लास 6 की जो है इंग्लिश है, क्लास 6 और लेसन 3, सी एंड इट्स मस्टरीज, ठीक है ना। सी एंड इट्स मस्टरीज। सी मीन्स होता है समुद्र, एंड मीन्स और, इट्स माने इसका, मस्टरीज मीन्स होता है रहस्य। मस्टरीज मीन्स होता है रहस्य, ठीक है। रहस्य का मतलब होता है छिपी चीजें, यानी समुद्र के अंदर जो है क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या क्या चीजें होती हैं, इस पाठ में आपको यही बताया गया, ठीक है ना। तो इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। समुद्र आप काफी बच्चे देखे होंगे, जो समुद्र के पास गए होंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप समझिए, रिवर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नदी, तालाब, ठीक है, बड़े बड़े तालाब आपने देखा है, नदियां देखी हैं आप लोगों ने, गंगा स्नान करने गए ही होंगे आप में से काफी लोग। तो नदी तो आप देखे होंगे, लेकिन समुद्र हो सकता है आप में से कोई देखा हो, ठीक है ना। और अगर नहीं देखा है तो भविष्य में आप देखेंगे, किताब में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो ये समुद्र जो होता है यह जल का अथाह भंडार होता है। जैसे ये स्थान यानी जगह भूमि हम जिस तरफ देखते हैं स्थल ही स्थल दिखाई देता है, उसी तरीके से जिधर देखो उधर पानी ही पानी रहता है, यानी समुद्र जो होता है ये पानी का विशाल भंडार होता है। देखिए आपके इसमें बुक में बना हुआ है ये समुद्र, ठीक है ना। तो आपको इसी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पढ़ते हैं, आपकी के पाठ को पढ़ते हैं, आप भी उच्चारण करेंगे और उसको अर्थ को समझेंगे, ठीक है ना। सी एंड इट्स माइस्ट्रीज, ठीक है, समुद्र और उसके रहस्य, इट्स माने उसके, ठीक है ना, माइस्ट्रीज रहस्य। सी हैज मैनी moods एंड मैनी कलर्स। सी हैज मैनी, सी हैज मैनी, मैनी मीन्स कई, समुद्र के कई होते हैं, क्या होते हैं, मूड्स। मूड्स मीन्स होता है स्वभाव, ठीक है ना, नेचर, प्रकृति जिसको बोलते हैं। सी हैज मैनी मूड्स एंड मैनी कलर्स। समुद्र के कई रंग और स्वभाव होते हैं। कलर्स मीन्स जानते ही हैं, और मूड्स मीन्स होता है स्वभाव, ठीक है ना। अगला है, वन डे इट इज कॉम एंड प्लेसिड, ए डीप सूथिंग ब्लू, द नेक्स्ट डे ए raging devil, dark and grey, tossed high by driving winds. One day means एक दिन। इस calm means होता है शांत, and placid means होता है प्रसन्नचित, ठीक है ना, हैप्पी। एक दिन यह प्रसन्न रहता है और एक क्या रहता है, शांत रहता है, ठीक। ए डीप सूथिंग ब्लू, ए डीप सूथिंग ब्लू का मतलब होता है, सूथिंग मीन्स होता है एकदम शांत, डीप माने गहरा, सूथिंग ब्लू, ब्लू मीन्स नीला होता है, यहां पर होगा वास्तव में गहरा नीला, ठीक है ना। इसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला, ठीक। डीप मीन्स गहरा, ठीक। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या होता है, इसका चेंज भी होता रहता है मूड। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, ए रेगिंग डेविल, यहां रेगिंग डेविल हो जाता है, मीन्स क्या होता है, एक क्रोधित, डेविल मीन्स होता है राक्षस, डेविल मीन्स राक्षस होता है, ठीक है ना। और रेगिंग है क्रोधित, क्रोधित यानी जिसको गुस्सा आ जाए, एंग्री, ठीक है ना। ए डीप सूथिंग ब्लू, द नेक्स्ट डे, और अगले दिन ए रेगिंग डेविल, डार्क एंड ग्रे। और क्या हो जाता है, ये
एक क्रोधित राक्षस जैसा हो जाता है। कैसा? डार्क एंड ग्रे। डार्क माने अंधकार से युक्त, और उदास हो जाता है। ग्रे मीन्स भूरा होता है, यहां उदास के लिए आता है, ठीक है ना, उदास हो जाता है। टॉस्ड हाई बाई ड्राइविंग विंड्स। टॉस्ड, टॉस माने होता है उछलना। टॉस होता है कि नहीं, जब क्रिकेट होता है तो टॉस होता है, टॉस मीन्स उछलना, ठीक है। टॉस्ड हाई बाई ड्राइविंग विंड्स। विंड्स माने होता है चलती हुई हवा को विंड्स बोलते हैं। विंड्स मीन्स चलती हुई, यानी बहती हुई हवा के द्वारा ऊंचा उछलता है। यानी जब हवा चलती है तो यह समुद्र जो है, सी जो क्या करता है, टॉस करता है, यानी उछलता, बहती हुई हवा के द्वारा उछलता है। टॉस्ड हाई बाई ड्राइविंग विंड्स। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। 3/4 of the Earth's surface is covered by oceans and only 1/4 by land. 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, 4 भाग में से 3 भाग, ठीक है। अगर इस पृथ्वी के 4 भाग कर दिए जाए तो उसमें से 3 भाग, 3/4 यानी 3/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी के 3/4 भाग पर सरफेस, सरफेस में होता है धरातल, तल, ठीक है ना। सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस। ओशियंस माने समुद्रों से, ओशियन माने होता है समुद्र, शीप, ठीक है ना। या आप इसको क्या कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं, ठीक है ना। अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन, इसका पृथ्वी के 3/4 भाग पर समुद्र है। बाय ओशियन एंड ओनली 1/4, 1/4 मतलब 1/4, यानी 1/4, 4 भाग में से 1 भाग। बाय लैंड, और 1/4 भाग पर धरती है, यानी भूमि। लैंड मीन्स भूमि या धरती, ओशियन मीन्स समुद्र। समझ में आया? Next line, the 5 great oceans of the world extend to millions of square kilometers. The 5 great oceans, 5 means 5, ठीक है ना। 5 means 5, great oceans, great oceans means समुद्र, 5 महान समुद्र हैं, ठीक है ना, यानी महासागर आप कह सकते हैं, ग्रेट ओशियंस, ठीक है, महासागर। ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार के, संसार के 5 महासागरों से एक्सटेंड्स टू मिलियंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स, यानी संसार के 5 महान समुद्र लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है ना। एक्सटेंड टू मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, एक्सटेंड माने फैले हुए हैं, ठीक है। मिलियंस माने होता है लाखों, आप स्क्वायर मीन्स वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है। तो यानी ये धरती जो है, वर्ल्ड, ये संसार की जो धरती है वह 5 महासागरों से के द्वारा लगभग लाखों स्क्वायर, यानी लाखों, मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, लाखों वर्ग किलोमीटर इससे ढका हुआ, ठीक। अगला है, हाउ एवर दीज वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ वाटर आर नॉट लाइफलेस वेस्ट। हाउ एवर, इस प्रकार, हाउ एवर इस प्रकार, दीज वास्ट एक्सपेंसेस, दीज माने ये, वास्ट मीन्स होता है विशाल, एक्सपेंसेस मीन्स होता है भंडार, एक्सपेंसेस मीन्स भंडार ऑफ वाटर। इस प्रकार ये विशाल जल के भंडार से, ऑफ वाटर आर नॉट ए लाइफलेस वेस्ट, ये जो विशाल जल का भंडार है, पानी का भंडार है, यह जीवन रहित व्यर्थ नहीं है। लाइफलेस मीन्स होता है जीवन रहित, और वेस्ट माने होता है बेकार, यानी लाइफलेस यानी जीवन रहित और व्यर्थ नहीं है।
दे आर टीमिंग विद लाइफ एंड वेरिड लैंडस्केप लाइज बिलो। दे आर टीमिंग, दे मीन्स वे, यानी ये जो समुद्र हैं, दे आर टीमिंग, वे परिपूर्ण हैं, भरे पड़े हैं। दे आर टीमिंग विद लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन से, ये जीवन से परिपूर्ण है। फुल ऑफ विद लाइफ, टीमिंग विद लाइफ यानी जीवन, लाइफ माने होता है जीवन, ये जीवन से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। और क्या है? एंड ए वेरिड लैंडस्केप लाइज बिलो, और वेरीज माने होता है, वेरिड मीन्स विभिन्न प्रकार के, अनेक, ठीक है। लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स होता है स्थान, नीचे जो लैंड है, जमीन है, पानी के नीचे ये स्थित है। एंड ए वेरिड, विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप लाइज बिलो, बिलो मान नीचे, इसके अंदर यानी इस पानी के अंदर मौजूद हैं। These oceans are the world's biggest habitat and home to thousands of plants and animals. These means a, oceans means सागर, महासागर या समुद्र। These oceans, ये महासागर, are the world's, world's means संसार के, biggest माने सबसे बड़े, क्या है? हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स होता है वास स्थल, रहने के स्थान को हैबिटेट बोलते हैं। एंड होम, और घर, टू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये हजारों पौधों, प्लांट्स मीन्स होता है पौधों, एंड एनिमल्स माने जानवरों के वास स्थान है, हैबिटेट है, यानी घर है। अगला है, व्हाट इज देयर अंडर द सी, व्हाट इज, व्हाट क्या इज है, देयर अंडर द सी, सी माने समुद्र, यानी समुद्र के अंदर क्या है। आगे बता रहे हैं, देयर इज लैंड जस्ट एज देयर इज लैंड बीनीथ ए लेक और ए रिवर। देयर इज लैंड, क्या है? समुद्र के अंदर जमीन है, लैंड मीन्स जमीन। जस्ट एज, ऐसी ही है, ऐसे ही जमीन है। देयर इज लैंड बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे। ए लेक, लेक मीन्स झील, जैसे तालाब आपने देखा ना, तो तालाब पानी के नीचे जमीन होती है। बीनीथ ए लेक, झील के नीचे, और ए रिवर या नदी के नीचे, जैसे नदी के नीचे जमीन होती है, ठीक है, झील के नीचे जमीन होती है, ठीक वैसे समुद्र के नीचे भी जमीन होती है, लैंड, लैंड मीन्स जमीन। दिस इज कॉल्ड द सी बेड, इसे सी बेड कहा जाता है। सी बेड मीन्स कहते हैं, सी बेड मीन्स होता है समुद्र तल, सी बेड समुद्र तल, यानी जो पानी होता है समुद्र का, उसके नीचे की जो तली होती है, जहां जमीन होती है, उसको सी बेड बोलते हैं, यानी समुद्र तल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज देयर अंडर द सी, देयर इज लैंड जस्ट एज देयर इज लैंड बीनीथ ए लेक, लेक और ए रिवर। दिस इज कॉल्ड द सी बेड, इसे हम समुद्र तल कहते हैं। इन सम पार्ट्स द सी बेड, इन सम पार्ट्स माने कुछ हिस्सों में, कुछ भागों में, द सी बेड समुद्र तल के, है डीप वैली, के अंदर क्या है? डीप वैली है। डीप माने गहरी, वैली मीन्स घाटी। इन अदर्स इन इट, और दूसरों में इट राइजेस अप इनटू अंडर वाटर माउंटेन्स, और कहीं कहीं पर यानी दूसरे स्थानों पर, अदर्स में दूसरे स्थानों पर, ये राइजेस अप, ये उठा होता है, इनटू अंडर वाटर, इनटू अंडर वाटर, अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर उठा हुआ होता है। माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों जैसे, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ों जैसे उठे हुए होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। दीज माउंटेन्स चेन्स, दीज माने ये, माउंटेन्स चेन्स, ये जो पहाड़ों के श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, चेन्स माने शिखर यानी चोटियां, माउंटेन चेन्स जो पहाड़ों की चोटियां हैं, राइजेस एबव द लेवल ऑफ द वाटर, कहीं कहीं पर ये
राइज उठी हुई होती हैं एबव द लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर पानी के लेवल से, यानी पानी के ऊपर उठे हुए होते हैं। दिस इज व्हाट, ये क्या है? व्हाट फॉर्म्स आइसलैंड्स। दिस इज व्हाट फॉर्म्स आइसलैंड्स। ठीक है, ये वही है जो द्वीप निर्मित करता है, यानी ये जो उठे हुए भाग होते हैं पहाड़ के, माउंटेन्स के, ये द्वीप का निर्माण करते हैं। आइलैंड्स मीन्स द्वीप, फॉर्म्स, फॉर्म्स मीन्स निर्मित करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, आइलैंड्स यानी द्वीप। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, द एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड्स ओशियन इज 12,000 फीट। द एवरेज, एवरेज कहते हैं औसत को, ठीक है ना, औसत। द एवरेज डेप्थ, डेप्थ माने गहराई, ऑफ द वाटर पानी का, इन द वर्ल्ड्स ओशियन, वर्ल्ड्स मीन संसार, ओशियन माने, ओशियन माने मीन्स होता है सागर। ठीक है ना, संसार के सागरों में पानी की औसतन गहराई, डेप्थ मीन्स होता है गहराई, लगभग कितना है? 12,000 फीट, 12,000 फुट है, 12,000 फुट है। ठीक, द डीपेस्ट, डीप मीन्स गहरा, डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा, इज द मैरियंस ट्रेंच ऑफ द फिलिपाइन आइलैंड, फिलिपाइन आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशियन। द डीपेस्ट इज द मेरिनास, डीपेस्ट में सबसे गहरा। साउथ पैसिफिक ओशियन मीन्स होता है, साउथ मीन्स होता है दक्षिण पैसिफिक ओशियन, दक्षिण पैसिफिक मीन्स होता है प्रशांत, ओशियन मीन्स महासागर। ठीक है ना, यानी दक्षिण में प्रशांत महासागर में फिलिपाइन द्वीपों, फिलिपाइन आइलैंड्स मीन्स होता है द्वीपों, इन मीन्स में सबसे गहरा, द डीपेस्ट सबसे गहरा, मेरियन ट्रेंच इज है, मेरियन ट्रेंच है, सबसे गहरा कौन स्थान है? यह दक्षिण प्रशांत महासागर में फिलिपाइन द्वीपों में सबसे गहरा मेरिन ट्रेंच है, सबसे गहरा यही स्थान है। ठीक, द एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड्स ओशियन इज 12,000 फीट, द डीपेस्ट इज द मैरिनास ट्रेंच ऑफ द फिलिपाइन आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशियन। Understood? Here is the sea floor lies approximately 36,000 feet under the sea. Here the sea, यहाँ पर समुद्र, here means यहाँ, the sea समुद्र, floor lies, floor means फर्श यानी समुद्र तल। ठीक है ना, floor यहाँ पर होगा तल के लिए आया है। फ्लोर लाइज अप्रोक्सली, अप्रोक्सली मीन्स होता है लगभग 36,000 फीट, यानी 36,000 फीट अंडर द सी, अंडर द सी समुद्र के से नीचे, समुद्र के नीचे है। सो द डिस्टेंस टू द सरफेस ऑफ द ओशियन इज अगेन मोर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो इसलिए द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशियन इज, यानी जो सरफेस है, जो तल है, समुद्र तल, ऑफ द ओशियन समुद्र का, इज है मोर देन अधिक है, किससे? हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट के हाइट से यानी ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, अगला पैराग्राफ आप देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ, another feature of oceanic landscape is the coral reef। another माने दूसरा, फीचर मीन्स होता है आकृति, फीचर मीन्स आकृति, ठीक है ना, शेप जिसको कहते हैं। द another feature of the oceanic landscape, oceanic landscape मीन्स होता है ओशियनिक, यानी ओशियनिक
का मतलब हुआ समुद्र से संबंधित, ठीक है ना। लैंडस्केप जो स्थान होते हैं वो क्या है? लैंडस्केप इज द कोरल रीफ। कोरल रीफ कहते हैं, कोरल मीन्स होता है मूंगा और रीफ माने होता है चट्टानी। इज द कोरल रीफ क्या है? यानी जो मूंगे की चट्टाने हैं वे, ठीक है ना, जो समुद्र के अंदर दिखाई देती है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन टीनी marine animals called polyps। ठीक है, अगला है इसमें कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड। जो कोरल रीफ्स हैं यानी जो मूंगे की चट्टानें हैं, आर फॉर्म्ड बनती हैं, व्हेन माने जब टीनी मैरिन एनिमल्स, जब टीनी मीन्स होता है छोटे, स्मॉल, मैरिन एनिमल्स यानी समुद्रीय जीव, एनिमल्स मीन्स होता है जीव, मैरिन मीन्स होता है समुद्रीय यानी ओशियन यानी समुद्र से संबंधित जीव, कॉल्ड पॉलिप्स, इनको पॉलिप्स कहे जाते हैं, इनको पॉलिप्स कहते हैं। जो टीनी मैरिन एनिमल्स होते हैं, छोटे समुद्री जीव होते हैं, इनको पॉलिप्स कहा जाता है। कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। अटैच देमसेल्व्स टू रॉक्स, अटैच देमसेल्व्स ये अपने आप को अटैच करते हैं यानी उनसे मिलते हैं, टू रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टानों से, ऑन द सी बेड, ऑन द सी बेड मीन्स समुद्र तल पर, यानी समुद्र तल पर चट्टानों से ये मिलते हैं यानी टकराते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अगली लाइन है, द रीफ इज मेड अप ऑफ skeletons of old polyps and the new living polyps। The reef is made, रीफ माने ये जो चट्टाने हैं, कोरल रीफ, ये इज मेड अप ये बनती हैं ऑफ स्केलेटन्स ऑफ ओल्ड पॉलिप्स। ठीक है, ये जो पुराने पॉलिप्स होते हैं, जो जीव होते हैं, समुद्रीय जीव, ठीक है, जो पुराने जीव होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, ये उनके स्केलेटन्स मीन्स होता है कंकाल, कंकाल कहते हैं हड्डी के ढांचे को, ठीक है ना। छोटे जीवों के स्केलेटन से यानी जो उनका कंकाल है उससे न्यू लिविंग पॉलिप्स बनते हैं, द न्यू लिविंग पॉलिप्स, ठीक है ना। जो नए होते हैं उनसे ये परिवर्तित होते हैं, यानी नए से जो पुराने हो जाते हैं उनसे ये उनके जो स्केलेटन्स होते हैं यानी उनके जो कंकाल होते हैं उनसे ये बनते हैं। ठीक है, अगली लाइन देखिए आप, कोरल्स रीफ्स आर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ ओशियन हैबिटेट। कोरल्स रीफ्स मूंगे की चट्टाने, कोरल्स मीन्स मूंगा और रीफ्स मीन्स चट्टाने, आर ओनली ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ द ओशियन हैबिटेट। ये जो सागर के, ओशियन मीन्स सागर के हैबिटेट हैं, वास स्थान का क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल मीन्स छोटा, पार्ट मीन्स भाग, ठीक है ना, एक छोटा भाग होता है। बट दे कंटेन अबाउट 1/3 ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स स्पीसीज ऑफ फिश। बट मीन्स किंतु, दे कंटेन, दे मीन्स वे कंटेन करते हैं यानी रखते हैं, अबाउट 1/3, अबाउट माने लगभग, 1/3 माने एक तिहाई, एक तिहाई ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स स्पीसीज ऑफ फिश। फिश मीन्स होता है मछली, ठीक है ना, और स्पीसीज मीन्स होता है प्रजातियां, यानी एक तिहाई मछलियों की प्रजातियां रखती हैं, ठीक है ना। जो सागर की एक तिहाई मछलियों की प्रजातियां इसमें होती हैं। समझ में आया। चलिए अगला, द लार्जेस्ट कोरल रीफ
in the world is the Great Barrier Reef of the northeast coast of Australia. The largest means सबसे विशाल. कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टान इन द वर्ल्ड संसार में इज है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नॉर्थ की ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तरी पूर्वी कोस्ट, समुद्र तट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व समुद्र तट की ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी यहां पर मूंगे की चट्टानें सबसे अधिक पाई जाती है. दिस रीफ इज सो लार्ज दैट इट कैन इवन बी सीन फ्रॉम द मून. दिस रीफ इज माने ये चट्टान है, सो लार्ज इतनी विशाल है, इतनी बड़ी, दैट इट कैन इवन बी सीन कि इसे देखा जा सकता है फ्रॉम द मून. मून मीन्स चंद्रमा, कि इसको चंद्रमा से भी देखा जा सकता है. नेक्स्ट लाइन. द ग्रेट बैरियर रीफ इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल रेंज ऑफ द वर्ल्ड. The Great Barrier Reef is one of the most means सबसे अधिक, कलरफुल मीन्स होता है रंगीन, ठीक है ना. ग्रेट बैरियर रीफ संसार के रंगों से भरे क्षेत्रों में से एक है. कलरफुल रीजन्स मीन्स होता है क्षेत्र, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के रंगों से भरे क्षेत्रों में से एक है, ठीक. शेल्टरिंग द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स. शेल्टरिंग का मतलब होता है आश्रय देने वाला. शेल्टरिंग द लार्जेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, वैरायटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स. वैरायटी माने विभिन्नताओं का, यानी विभिन्न प्रकार के बड़े जीव जंतुओं को आश्रय देने वाला क्षेत्र है. नेक्स्ट पैराग्राफ. However, the coral used as a semi-precious stone. जिस प्रकार the coral means मूंगा, is used प्रयोग किया जाता है as a semi-precious stone, कुछ कीमती पत्थर की तरह, इसको कीमती पत्थर की तरह भी प्रयोग किया जाता है. Does not come from the Great Barrier Reef. Okay? This orange hued coral is found in the Mediterranean Sea of the coast of the Africa and Italy. This orange means नारंगी या नारंगी कोलाहल मूंगा, इसको बोलते हैं कोलाहल, नारंगी कोलाहल मूंगा यानी ऑरेंज ह्यूड कोरल इज फाउंड पाया जाता है इन द मेडिटेरेनियन सी यानी अफ्रीका के समुद्र में. मेडिटेरेनियन अफ्रीका को कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी यानी अफ्रीका के समुद्र तटों पर. कोस्ट माने होता है समुद्र तट, ऑफ अफ्रीका एंड इटली, ठीक है ना. या नारंगी कोलाहल मूंगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना. इटली या अफ्रीका दिया गया, होगा इटली के, ठीक है ना. एंड इटली के नारंगी कोलाहल मूंगा पाया जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Besides the millions of species of fish and marine vegetation, the sea offers us a wide variety of treasures. Besides अतिरिक्त, ठीक है ना, बजाय. The millions of species यानी लाखों की प्रजातियां, लाखों की संख्या में प्रजातियां, मिलियंस में लाखों की, स्पेसीज माने प्रजातियां ऑफ फिश मछलियों की, एंड मैरिन वेजिटेशन. मैरिन मीन्स समुद्री
वेजिटेशन माने मीन्स होता है हरियाली, ठीक है ना, यानी पौधे। द सी अफर्स, समुद्र अफर्स करता है यानी प्रदान करता है, देता है, अस हमको, ये वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेजर्स। वाइड माने बहुत बड़ा, विशाल, वैरायटी माने विभिन्न प्रकार के, ट्रेजर्स मीन्स होता है खजाने, यानी लाखों महाद्वीपों की प्रजातियां व समुद्री हरियाली के अतिरिक्त सागर हमें विभिन्न प्रकार के खजाने भेंट करता है। इंपॉर्टेंट amongst these are oil and natural gas। इंपॉर्टेंट amongst, इनमें सबसे महत्वपूर्ण, these are, ये हैं क्या, ऑयल तेल, एंड नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल गैस और ऑयल है, तेल है। विद द डिमांड फॉर एनर्जी एंड फ्यूल राइजिंग बाय लीव्स एंड बोन्स। विद द डिमांड, डिमांड मीन्स होता है मांग, फॉर एनर्जी, एनर्जी मीन्स होता है शक्ति, एनर्जी मीन्स शक्ति, एंड फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, यानी ऊर्जा और ईंधन की मांग, राइजिंग बाय लीप एंड बाउंड, यानी बहुत तेजी से दिनों दिन बढ़ रही है। वी नीड टू टैप न्यू सोर्सेज, वी मीन्स हमें, नीड माने जरूरत है, टू टैप न्यू सोर्सेज, सोर्सेज माने साधनों को, ठीक है ना। वी आर टैपिंग दिस, टैप न्यू सोर्सेज, यानी हमें जो है नए स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है, टैप करने की आवश्यकता है, यानी अपनाने की आवश्यकता है। समझ में आया? चलिए अगला, वी नीड टू टैप न्यू सोर्सेज। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इज अंडर द सी बेड। इस लाइन का अर्थ समझें, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, लार्ज अमाउंट ऑफ माने काफी भारी मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में, लार्ज माने विशाल, अमाउंट माने मात्रा, ऑफ ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, एंड नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, इज अंडर द सी बेड। यह सी बेड, अंडर द सी बेड यानी समुद्र तल के अंदर है। वी आर टैपिंग दिस सोर्स, वी आर टैपिंग दिस सोर्स इन इंडिया, यानी हम इसे समुद्र में क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, यानी खोद कर निकाल रहे हैं। हम भारत में तेल स्रोतों को खोद कर निकाल रहे हैं। वी आर टैपिंग दिस सोर्स इन इंडिया, वेयर एन offshore oil drilling rig has been set up off the coast of Mumbai in the Arabian Sea। अरबियन सी अरब सागर कहते हैं, ठीक है ना। वेयर, जहां पर एन ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग रिग हैज बीन सेटअप, सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, कोस्ट मीन्स समुद्र के किनारे, ऑफ मुंबई, ठीक है ना, यानी जहां अरब सागर में मुंबई के समुद्री तट पर एक तेल निकालने का कारखाना स्थापित किया गया है। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग मीन्स तेल निकालने का कारखाना, ठीक है ना। अगला आपका है, द सी आल्सो हाइड्स गेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। द सी आल्सो हाइड्स, हाइड्स मीन्स होता है छिपाए रखना, ठीक है ना, हाइड्स मीन्स छिपाए रखना। द सी आल्सो हाइड्स, आल्सो मीन्स भी, हाइड्स छिपाए रखे है, गेम्स, गेम्स माने होता है रत्न, एंड प्रेशियस स्टोन्स और बहुमूल्य पत्थर, प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य, स्टोन्स मीन्स पत्थर। सी, द सी आल्सो हाइड्स गेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, समुद्र जो है अपने में कीमती पत्थर और रत्न मणि को छिपाए हुए है। पल्स आर फाउंड इन मैरीन क्रिएचर्स कॉल्ड मोलस्क्स, ठीक है। पल्स आर फाउंड, पल्स मीन्स होता है क्या, मोती, पल्स मीन्स मोती, पल्स आर फाउंड मोती पाए जाते हैं, इन मैरीन क्रिएचर्स समुद्री जंतु, इसमें कॉल्ड
मोलुक्स, कॉल्ड मोलुक्स, जिसे मोलुक्स कहते हैं, इनमें ये पल्स पाए जाते हैं, मोती पाया जाता है, जिसे मोलुक्स कहा जाता है, जिसमें एक सीप मछली को फंसाने का चारा और क्लेमस जुड़ी है पाए जाते हैं। ठीक है, which include माने जुड़े होना, स्क्विड्स, कॉम एंड ऑस्टर्स। ठीक, बिसाइडस पर्ल्स, बिसाइडस मीन्स अतिरिक्त, पर्ल्स मीन्स मोती, मोती के अतिरिक्त, अदर प्रेशियस एंड, अदर्स मीन्स अन्य, प्रेशियस मीन्स कीमती, एंड सेमी प्रेशियस, सेमी प्रेशियस का मतलब कम कीमती, ठीक है ना, कुछ कम कीमती, सेमी प्रेशियस का मतलब कुछ कम कीमती, स्टोन्स आर फाउंड, स्टोन्स मीन्स पत्थर पाए जाते हैं, इन द रॉक्स ऑन द सीबेड, इन द रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टानों पर, ठीक है, ऑन द सीबेड यानी समुद्र तल, समुद्र के धरातल में ये पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी मैन मेड ट्रेजर्स आर आल्सो बरीड अंडर द सी, मैनी मैन मेड ट्रेजर्स, मैनी माने अनेक प्रकार के, मैडमैन, मैन मेड का मतलब मानव द्वारा निर्मित, ट्रेजर्स मीन्स खजाने, ट्रेजर्स मीन्स क्या होता है, खजाने, आर आल्सो बरीड माने गड़े हुए हैं, अंडर द सी यानी समुद्र के अंदर मनुष्य द्वारा मानव निर्मित खजाने भी गड़े हुए हैं, यानी दफन है, कई मनुष्य निर्मित खजाने समुद्र में दफन पड़े हैं, इसके नीचे हैं। ठीक, अगला है, थिंक ऑफ ऑल द शिप्स ड्राउन डाउन द एजेस, थिंक ऑफ ऑल द शिप्स, ऑल द शिप्स मीन्स सारी पानी की जहाजें, शिप्स कहते हैं पानी की जहाजों को, युगों में डूबे अनेक जहाजों के विषय में सोचो, थिंक, थिंक माने सोचो, ऑफ ऑल द शिप्स उन सभी जहाजों के बारे में जो ड्राउंड हो चुके हैं, ड्राउंड डाउन माने नीचे जो डूब गए हैं, द एजेज, एजेज कहते हैं युगों से, एज मीन्स युग, ठीक है ना, क्योंकि समय को क्या कहते हैं, एज कहते हैं, तो यहाँ पर यहाँ युग का अर्थ होगा। सोचो जो कई युगों से जहाजें, पानी की जहाजें इसके अंदर दफन हो चुकी हैं, यानी डूब गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वायलेंट स्टॉर्म्स मैनी शिप्स सैंक अलोंग विद देयर cargoes of gold, silver and precious stones during violent storms, storms माने होता तूफान, ठीक है, तूफान के समय मैनी शिप्स बहुत सी पानी की जहाजें सैंक डूब गईं, along with their cargoes of gold, silver and precious stones, किसके द्वारा, जो जहाजें किससे भरी थी, गोल्ड सोने से, सिल्वर चांदी से, एंड प्रेशियस स्टोन्स और बहुत कीमती रत्नों से परिपूर्ण जहाजें डूब गई थी। द सी कैन बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन बता रहे हैं, द सी कैन बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड, सी माने समुद्र, कैन बी हो सकता है, बन सकता है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड मानव का सबसे अच्छा मित्र, ठीक है, समुद्र मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, क्यों, जो प्रोवाइडिंग हिम विथ फूड, जो उसे प्रोवाइड करता है, देता है, फूड भोजन, फ्यूल ईंधन, एंड अदर ट्रेजर्स और अन्य खजाने देता है, बट इट कैन ऑल्सो बी मैन्स वर्स्ट एनिमी, बट किंतु इट कैन ऑल्सो, इट मीन्स या कैन ऑल्सो बी या हो सकता है, बन सकता है, मैन्स वर्स्ट एनिमी, वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा, सबसे खराब शत्रु भी हो सकता है, ठीक है। इट है swallowed innumerable ocean going vessels, vessels मीन्स होता है समुद्री जहाज, ठीक है,
इट है स्वॉलोड, स्वॉलो मीन्स होता है निगल जाना, ठीक है ना। इट है स्वॉलोड, इसने निगल लिया है। इननुमरेबल ओशियन माने असंख्य, इननुमरेबल नंबरेबल से जिनकी गणना की जा सके, इननुमरेबल यानी जिनकी गणना ना की जा सके यानी असंख्य। इट है स्वॉलोड इनन्यूमरेबल, इसने असंख्य ओशियन गोइंग वेजल्स, समुद्र में जाने वाले जहाजों को स्वॉलोड कर लिया है यानी निगल लिया है। एंड लाइव्स इनटू इट्स हंग्री डेप्थ, ठीक है। और भी इसकी गहराई भूखी है, डेप्थ मीन्स होता है गहराई, और इसकी जो गहराई है वो अभी भी क्या है, हंग्री है, भूखी है, यानी इसमें अब भी जहाजें डूब जाती। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम अर्ली टाइम्स मैन हैज ट्राइड टू कंक्वेयर द ओशन। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, अर्ली टाइम्स कहते हैं प्राचीन समय, ठीक है ना, आदिकाल। फ्रॉम मीन्स से अर्ली टाइम्स, मैन हैज ट्राइड टू कंक्वेयर, कंक्वेयर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, द ओशियन समुद्र पर। आदिकाल से ही मनुष्य मानव ओशियन समुद्र पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। एंड एक्सप्लोर द सी बेड, एंड एक्सप्लोर द सी बेड, और समुद्र तल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, यानी उसके को खोजने की कोशिश की है, ट्राइड। एक्सप्लोर द सी बेड, सी बेड मीन्स समुद्र तल। Many lives and much equipments have been sacrificed. Many means अनेक, lives means जाने यानी जीवन, life means जीवन होता है, lives जाने या जीवन, and much माने अत्यधिक, equipments, equipments means होता है साधन, यानी जिससे हम जो है जिन साधनों से वर्क करते हैं वो चीजें, ठीक है ना, धन संपत्ति। लाइव्स एंड मच इक्विपमेंट्स, और बहुत से साधन, हैव बीन सैक्रिफाइस्ड यानी बलिदान किया है, सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान करना। बट मच प्रोग्रेस इज आल्सो बीइंग मेड, बट माने किंतु, बट मीन्स किंतु, मच प्रोग्रेस बहुत अधिक उन्नति भी किया है, प्रोग्रेस मीन्स विकास, इज आल्सो बीइंग मेड यानी विकास भी किया गया है, यानी प्रगति भी की गई है या उन्नति भी की है। नेक्स्ट लाइन, टुडे वी हैव वेरी sophisticated, sophisticated, today we have very sophisticated, today means आज, we have very, we means हम सब, have very माने बहुत, sophisticated equipments, sophisticated equipments का मतलब होता है मिश्रित साधन। हमारे पास बहुत मिश्रित साधन हैं जो समुद्र पर जीवन का अध्ययन करने में हमारी मदद करते हैं। सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स यानी मिश्रित साधन, यानी मिले जुले साधन है, टू हेल्प जो हमारी मदद करते हैं, अस हम सबकी स्टडी अध्ययन करने में, द लाइफ माने जीवन, ऑन द ओशियन बेड। ओशियन बेड मीन्स समुद्र तल पर के जीवन के बारे में अध्ययन करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, साइंटिस्ट्स हैव इवन लोवर्ड ए सबमरीन टू द बॉटम ऑफ द मरीनाज ट्रेंच टू स्टडी द लाइफ फॉर देयर। साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, ठीक है ना, वैज्ञानिकों ने के पास है, साइंटिस्ट्स हैव वैज्ञानिकों के पास है, इवन लोवर्ड ये सबमरीन, इवन लोवर में होता है स्मॉल छोटी, वैज्ञानिकों के पास एक छोटी सबमरीन, सबमरीन कहते हैं पनडुब्बी को जो पानी में डूब करके चलती है, यानी जहाज जिसको कहते हैं, छोटी जहाज को, ठीक है ना, सबमरीन टू द बॉटम ऑफ द मरीनाज ट्रेंच,
छोटी पनडुब्बी है जो क्या होती है, स्टडी द लाइफ फॉर्म देयर मैरिनाज ट्रेंच, जो क्या करती है, मैरियाना गर्त यानी समुद्री खाई के तल पर जीवन को वहां पर अध्ययन करने में मदद करती है। नेक्स्ट लाइन, दिस वाज इंडीड ए रेयर फीट। दिस वाज इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, ठीक है ना, रेयर फीट यानी कुछ फीट, एज द वाटर प्रेशर एट द डेप्थ इज, जैसा कि गहराई में, डेप्थ मीन्स होता है गहराई में, पानी का दबाव इतना अधिक होता है। द बॉटम ऑफ द मैरिनाज ट्रेंच टू study the life forms there. This was indeed a rare feat as the water pressure at that depth is so great. Great means इतना बड़ा है, that any vessels, जिससे कि any means कोई, vessel means होता है समुद्री जहाज, tends to get compressed to half its size. Size means होता है आकार, ठीक है ना। इतना दबाव है वहां, डेप्थ यानी प्रेशर, प्रेशर है, प्रेशर ऑफ वाटर, एज द वाटर प्रेशर यानी इतना पानी का दबाव है, एट दैट डेप्थ उस गहराई पर, कि सो ग्रेट इतना बड़ा है, दैट एनी वेसल कि जिससे कोई भी जहाज जो है क्या करता है, टेंट्स, टेंट्स मीन्स होता है झुक जाना, झुक जाना, झुकता है, टू गेट कंप्रेस टू हाफ इट्स साइज, पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि कोई भी पनडुब्बी जो है वो आधा भाग उसकी ओर टेंस कर जाती है, यानी झुक जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज इवन मोर अमेजिंग इज द फैक्ट, अधिक जो है अमेजिंग करने, अमेजिंग माने आश्चर्यजनक बात क्या है, अमेजिंग माने आश्चर्यजनक, ठीक है। फैक्ट क्या है, बात क्या है, दैट they have discovered tiny organisms living in those conditions. यहां तक कि अधिक आश्चर्य है कि अत्यधिक पानी का दबाव, अत्यधिक एनॉर्मस वाटर प्रेशर, एनॉर्मस वाटर प्रेशर मीन्स होता है अत्यधिक पानी का दबाव, ठीक है, के बावजूद, इन स्पाइट, इन स्पाइट मीन्स होता है बजाय, इन स्पाइट ऑफ द इनॉर्मस वाटर प्रेशर यानी अत्यधिक पानी के दबाव होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, इन दशाओं में भी, इन दोज कंडीशंस, इन मीन्स में, दोज मीन्स उन कंडीशंस यानी दशाओं में भी क्या किया उन्होंने, इनॉर्मस वाटर प्रेशर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स खोज किया, टीनी ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीव जंतुओं की, सूक्ष्म जीवों की, टीनी का मतलब होगा बहुत छोटे जो दिखाई भी ना दें, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म जीवों की खोज किया, ठीक है। लास्ट लाइन, द सी एंड इट्स मिस्ट्रीज will continue to enthrall man for years to come, ठीक है। The sea means समुद्र, and its mysteries और इसकी रहस्यता, और इसकी जो रहस्य हैं, will continue to enthrall, ठीक है। enthrall means होता है दास बनाना, enthrall means दास बनाना, continue means लगातार, continue means लगातार यानी जारी रखना, कंटिन्यू जारी रखना, टू इंथ्रॉल, इंथ्रॉल मीन्स दास बनाना, मैन मीन्स आदमी को यानी मनुष्य को, फॉर इयर्स टू कम यानी आने वाले वर्षों में, इयर्स टू कम आने वाले वर्षों में, समुद्र और इसकी रहस्य आने वाले वर्षों में मनुष्य को अपना दास बनाना जारी रखेगी। The sea and its mysteries will continue to enthrall man for years to come. तो ये है आपका पाठ, लेसन आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। जहां पर आपको कोई समस्या होगी तो आप
मैसेज कर देंगे, उसको फिर से आपको बता दिया जाएगा। वर्ड मीनिंग है ये। माइस्ट्रीज रहस्य यानी सीक्रेट होता है, और सी समुद्र ओशियन कहते हैं, कोरल मूंगा यानी प्रेशियस स्टोन है, और ये पर्ल यानी मोती, इसको गेम भी बोलते हैं। रीफ्स, रीफ्स मीन्स चट्टाने या रॉक्स कहते हैं इसको। डेप्थ मीन्स गहराई, डीपनेस कहते हैं। और एनर्जी ऊर्जा या इसकी अन इंग्लिश पावर होती है। फ्यूल ईंधन यानी एनर्जी कह सकते हैं। प्रेशियस मूल्यवान यानी कॉस्टली। ठीक है ना, तो ये आपकी वर्ड मीनिंग हो गई। वर्ड मीनिंग लिखेंगे, पढ़ेंगे, पाठ को आप पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप मैसेज कर देंगे, उसको पुनः आपको बताया जाएगा। थैंक यू।